Hello students, today we will study standard electrode potential of D and F block elements. Before study the standard electrode potential, we should know about ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है? It is the enthalpy or we can say energy required to remove an electron from the outermost shell. ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਅਗਰ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘੱਟ ਹੈ, लो ionization enthalpy, it means stable will be the transition metal compound। अगर आयनेशन एंथैल्पी घट होएगी उन्ना ट्रांजिशन मैटल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होएगा। इनू समझने लिए तुसी एक एग्जाम्पल लै लो। सपोज असी फेरस सल्फेट विचों आयरन जिहड़ा ट्रांजिशन मैटल तो बिलोंग करता है, असी फेरस सल्फेट का कंपाउंड बनाना है। फेरस सल्फेट का कंपाउंड बनने लिए जिहड़ा आयरन है वो क्या करेगा, 2 इलैक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 2 इलैक्ट्रॉन सल्फेट लेगा और क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। इस तरह फॉर्मेशन होएगी फेरस सल्फेट की। हुण इत्थे असी देखना की है, जिन्नी जल्दी आयरन Fe2 पॉजिटिव च कन्वर्ट होएगा, मतलब उन्नी जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करेगा। जिन्नी जल्दी इलैक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उन्नी जल्दी फेरस सल्फेट बनेगा तो इन्हां दे आपस में जुड़ के ओवरऑल रिएक्शन जो असीं देखांगे तो फेरस सल्फेट बन जाएगा ना। जिन्नी जल्दी आयरन इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा उन्नी जल्दी सल्फेट इलैक्ट्रॉन लैके SO4 2 नेगेटिव बनाएगा और आपस में कंबाइन करके फेरस सल्फेट बनाएंगे। इट मीनस इट तो सानू क्या पता चल रहा है कि जिन्नी जल्दी इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा उन्ना ये कंपाउंड क्या होएगा, स्टेबल, और यदि आयनेशन एंथैल्पी घट होएगी तो ही इलैक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा। इट मीनस इत्थों ही कनक्लूड कर लिया कि अगर तुहाडी आयनेशन एंथैल्पी घट है तो कंपाउंड विल बी स्टेबल, तुहाडा ट्रांजिशन मैटल कंपाउंड जिहड़ा वो स्टेबल होएगा। जदों असीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की गल करते हैं, सिर्फ आयनेशन एंथैल्पी ही कल्ला फैक्टर नहीं है जिहड़ा इस चीज़ की स्टेबिलिटी नूं दसदा है। होर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स ने, वो फैक्टर्स किहड़े-किहड़े ने आओ देखिए। सपोज आई हैव ए मैटल इन सॉलिड फॉर्म, ये मैटल सॉलिड फॉर्म तो एक इलैक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो गया अपनी एक्वस फॉर्म दे विच, ठीक है। हुण इत्थे कल्ली सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लग रही, इत्थे ही असीं गड़बड़ करते हैं। ये पार्ट नूं समझण दी लोड़ है। सब तो पहला देखो, जदों ये अपने सॉलिड फॉर्म तो गैस फॉर्म च चेंज होएगा और इत्थे जिहड़ी एंथैल्पी लगेगी, जदों कोई डायरैक्ट सॉलिड तो गैस फॉर्म च चेंज हुंदा उत्थे लगदी है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये असीं याद रखना है, इत्थे क्या लगेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिहनूं असीं डेल्टा H सब्लिमेशन दे सिंबल दे नाल डिनोट करते हैं। हुण सैकेंड क्या होएगा, ये अपनी गैशियस फॉर्म च तो चेंज हो गया, पर असीं काहदे च कन्वर्ट करना, आयनिक फॉर्म च। जदों ये अपनी गैशियस फॉर्म तो आयनिक फॉर्म च चेंज होएगा तो इलैक्ट्रॉन लूज करेगा, उत्थे जिहड़ी एंथैल्पी लगेगी उन्होंने बोलांगे असीं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। हुण देखो, पर इत्थे जिहड़ा आयनिक फॉर्म है एक्वस की फॉर्म च है। अजे भी साडी थर्ड फैक्टर रहिंदा है कि जो ये गैशियस फॉर्म तो ये अपनी आयनिक फॉर्म च तो है पर एक्वस फॉर्म च नहीं है। जो ये अपनी गैशियस फॉर्म चो वाटर ना कंबाइन करके फिर ये कन्वर्ट होएगा अपनी एक्वस फॉर्म दे विच, तो उस चीज़ असीं बोलांगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हुण ये तीनों एनर्जीज जिहड़ियां है ये किसी भी ट्रांजिशन मैटल के कंपाउंड की स्टेबिलिटी नूं डिटरमिन करनगियां। असीं लिख लैने हैं, इन्हूं किद्दां लिखांगे, टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एंथैल्पी किहते डिपेंड करेगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, आयनेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इनका लिख लो डेल्टा एच वाई डी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हुण इन्हां कल्लियां कल्लियां एनर्जीज़ के सम नूं डिटरमिन करना औखा है। हुण इत्थे इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कंसैप्ट किवें आया, असीं इस तिन्नों एनर्जीज़ के सम नूं लै लिया इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे इक्वल, जिहड़ा असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच पढ़दे हैं। सो इट मीनस कि इन्हां तिन्नों एनर्जी का जिहड़ा सम है किहदे इक्वल होएगा, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनेशन एंथैल्पी प्लस एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तीनों एनर्जीज़ के सम नूं असीं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे इक्वल लवांगे। इट मीनस कि अगर असीं किसी ट्रांजिशन मैटल कंपाउंड की स्टेबिलिटी की गल करनी है तो असीं उहदा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल चैक करांगे। इलैक्ट्रो पोटैंशियल असीं कित्थों चैक करते हैं, इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ तो। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, इफ ई नॉट इज़ नेगेटिव, मतलब ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव च है, इट मीनस कि वो वाला कंपाउंड इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो की होएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अगर ताड़ी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, इफ ई नॉट क्या है, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, अगर ताड़ा ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीनस कि वो वाला कंपाउंड इलैक्ट्रॉन गेन करेगा। इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर की होएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच भी पढ़ चुके हैं। इस तरीके नाल असीं इन्हां दी जिहड़ी स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। इनू असीं एक एग्जाम्पल नाल समझ लेंदे हैं। जिद्दां असीं पहलां डिस्कस किया कि अगर ई नॉट वैल्यू नैगेटिव है तो इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। मान लो कि जिंक है साढ़े तो, है ना, जिंक की ई नॉट वैल्यू जी है अगर असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ तो देखिए तो होंदी है -0.76 वोल्ट। हुण इहदा मतलब की है कि जिहड़ा जिंक है इहदी ऑक्सीडेशन होएगी, ईजली जिंक टू पॉजिटिव च चेंज हो जाएगा 2 इलैक्ट्रॉन लूज करके। इत्थे असीं की कहांगे कि इहदी टेंडेंसी जिहड़ी है वो M तो M2 पॉजिटिव च चेंज होने ज़्यादा है, बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू M, दोबारा M च चेंज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू M। अगर ई वैल्यू ताड़ी मोर नैगेटिव है, इत्थे तुसीं याद रखना है, अगर ताड़ी ई नॉट वैल्यू मोर नैगेटिव है, इट मीनस कि जिहड़े M2 पॉजिटिव आयंस होणगे कैन नॉट बी रिड्यूस टू M, वो M च चेंज नहीं हो सकते, बट M2 पॉजिटिव च चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर ई नॉट पॉजिटिव वैल्यू की गल करिए, इफ ई नॉट वैल्यू इज़ हाईली पॉजिटिव होएगी तो यदा मतलब की होएगा कि जेडे M2 पॉजिटिव आयन है दे कैन बी रेयरली रिड्यूस टू मैटल, वो मैटल च चेंज हो सकते हैं। जिदा मान लो कॉपर सल्फेट की गल करिए, है ना, कॉपर सल्फेट दे विच जेड़ा इत्ते कॉपर ते किहड़ा चार्ज हुंदा, कॉपर 2 पॉजिटिव। ये 2 इलैक्ट्रॉन लैके आसानी नाल कॉपर सॉलिड च चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट की जी ई नॉट वैल्यू है पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट। सो अगर ताड़ी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो जिहड़ा साडा M2 पॉजिटिव मैटल है इट कैन ईजली रिड्यूस टू मैटल। ये तुसीं याद रखना है, इत्थे बच्चे गड़बड़ करते हैं। सो ये करते डिपेंड कर रहा है तुहाडा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कित्थों आया, जो असी सारी एनर्जीज़ के सम नूं देखिया वो असी किहदे इक्वल लै लिया, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे। इस कंसैप्ट के बेस पे क्वेश्चनस आ जाते एग्जाम च। जिद्दां देखो एक क्वेश्चन है, दो बोथ Cr2 positive and Mn3 positive have D4 configurations, jet Cr2 positive chromium 2 positive is reducing while Mn3 positive यानी कि मैग्नीज 3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग, एक्सप्लेन वाई।
इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ -0.41 ਵੋਲਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ that is equal to ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ 1.57 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਈ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ Mn3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਵ D4 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਜੈਟ Cr2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦਕਿ Mn3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, K2PtCl6 is known but nickel compound is not known, state a reason for it। ਹੁਣ ਇੱਥੇ K2PtCl6 ਵਿੱਚ PT यानी कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो तुसी कड्डांगे कितनी आएगी, 4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन च ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ कि प्लैटिनम अपनी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बट निकल अगर ਇਹਦੀ जगह ਤੇ निकल ਹੋਏ ਤੇ निकल ਦੀ भी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ਹੋਏ, ਉਹ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਕਲ ਵਾਸਤੇ फस्ट 2 आयनेशन एंथैल्पीज़ का सम होंदा है 2.49 × 10⁻³ kg/mol, ते प्लैटिनम वास्ते होंदा है 2.66 × 10⁻³ kg/mol। अगर असी इन्हां दी 3rd एंड 4th आयनेशन एंथैल्पी का सम देखिए तो निकल वास्ते होएगा 8.80 × 10⁻³ kg/mol और प्लैटिनम वास्ते 6.70 × 10⁻³ kg/mol। ਹੁਣ देखो क्वेश्चन की कह रहा है कि प्लैटिनम अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच नोन है, यानी कि स्टेबल है, पर निकल नहीं है। इत्थे तुसी एक गल याद रखनी है कि आयनेशन एंथैल्पी का सम जिन्ना घट होएगा उन्ना कंपाउंड स्टेबल होएगा। देखो निकल की वैल्यू चैक करिए तो पहली 2 आयनेशन एंथैल्पी का सम निकल वास्ते घट है, कदों जो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब कि निकल ऑलवेज अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच स्टेबल होएगा। और जब अं प्लैटिनम की चैक करिए तो प्लैटिनम का अपनी 4th ऑक्सीडेशन स्टेट विच सम घट है, इसका मतलब कि प्लैटिनम ऑलवेज स्टेबल कदों होएगा, जो दी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगी, +4। इट मीनस कि जो अं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो असी इसे वैल्यूज़ ने एक्सप्लेन करांगे कि प्लैटिनम K2PtCl6 इज़ नोन बिकॉज इट इज़ स्टेबल इन इट्स 4th ऑक्सीडेशन स्टेट। इहदियां जिहड़ी चार आयनेशन एंथैल्पी का सम प्लैटिनम वास्ते घट हुंदा है, लोअर द आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, इस करके अपनी 4th ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि इहदी आयनेशन एंथैल्पी का सम घट है,
जबकि निकल अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी आयनेशन एंथैल्पी का सम बहुत ज़्यादा है, 8.80 × 10⁻³ kg/mol। सो इस तरह इस बेस से क्वेश्चनस आ सकते हैं। सो इन्हों तुसी प्रैक्टिस करना। अगर कोई प्रॉब्लम होए तो पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।